Welcome to my channel. Like, save and subscribe for easy and complete explanations. तो चलिए आज एक बहुत ही कमाल के सफर पर चलते हैं, लंदन से सीधे असम। और इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे डांस, कैसे नृत्य एक पूरी की पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोल देता है। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जो दो बिल्कुल अलग कल्चर को एक ही धुन पर, एक ही लय में बांध देती है। तो ये कहानी है एंजेला की, लंदन में रहने वाली एक छोटी सी लड़की जिसे ना दूर दराज के देशों की कहानियों से बहुत प्यार था। मतलब वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसी ही काल्पनिक दुनिया में खोई रहती थी जहां वो नई नई जगहें घूम रही होती थी। लेकिन पता है, एंजेला की ये जो साधारण सी कल्पना थी ना, वो बहुत जल्द एक असाधारण एडवेंचर में बदलने वाली थी। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। सोचिए, लंदन की वो टिप टिप करती बारिश और एंजेला खिड़की के पास बैठकर भारत के ताजमहल के सपने देख रही है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत उसे भारत तो ले जाएगी, पर किसी और ही उतने ही जादुई कोने में। और ये सब हुआ एकदम अचानक। एंजेला की माँ एलेसेंड्रा, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, उन्हें ब्रिटिश एकेडमी से एक ग्रांट मिला, किस लिए? असम की डांस ट्रेडिशंस पर एक फिल्म बनाने के लिए। पर मुश्किल की बात यह थी कि इस पूरे काम के लिए उनके पास सिर्फ 1 महीने का वक्त था। और फिर क्या था? आनन फानन में प्लान बना और देखते ही देखते एंजेला अपनी फैमिली के साथ लंदन से गुवाहाटी की फ्लाइट में थी। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये तो ऐसा था जैसे एक दुनिया को पीछे छोड़कर किसी बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखना। फ्लाइट में एंजेला की माँ ने उसे असम के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि देखो, हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ एक सींग वाले गैंडे घूमते हैं, जहाँ के चाय के बागान पूरी दुनिया में फेमस हैं, और सबसे जरूरी बात, जहाँ का नृत्य हवा में घुला हुआ है। और यही डांस तो उनकी डॉक्यूमेंट्री का दिल था। तो जैसे ही वे गुवाहाटी पहुंचे, एंजेला का सामना हुआ असम की संस्कृति के पहले और सबसे खूबसूरत रंग से। वे लोग पहुंचे थे अप्रैल के महीने में, और ये वो वक्त होता है जब पूरा असम अपना नया साल मनाता है। हवा में एक अलग ही किस्म की एनर्जी थी, एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि पूरा का पूरा राज्य बिहू के त्योहार के लिए तैयार था। बिहू यानी वसंत का, फसल का और जिंदगी का जश्न। और एंजेला को उसी रात इसका अनुभव होने वाला था। पास में ही एक गांव था, मलंग। वहां एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे समझिए कि जश्न का माहौल था। रंग बिरंगे कपड़ों में लड़के लड़कियां ढोल की थाप पर, संगीत की धुन पर बस थिरक रहे थे। एंजेला के लिए तो ये नज़ारा बिल्कुल किसी सपने जैसा था। वो बस देखती रह गई, एकदम मंत्रमुग्ध। पर बिहू सिर्फ एक रात का जश्न नहीं है। इसकी जड़ें तो असम के खेतों से, वहां की खेती से जुड़ी हुई हैं। असल में ये साल में 3 बार मनाया जाता है, जो खेती के 3 अलग अलग फेज को दिखाता है। पहला, जब बीज बोए जाते हैं, दूसरा, जब धान की रुपाई होती है, और आखिर में जब तैयार फसल काटी जाती है। तो एक तरह से ये प्रकृति और इंसान के बीच के गहरे रिश्ते का जश्न है। तो बिहू के इन खूबसूरत रंगों को देखने के बाद एंजेला का सफर उसे असम की एक और बिल्कुल अलग, एक गहरी और पवित्र डांस ट्रेडिशन की तरफ ले गया। अब उनका अगला पड़ाव था उत्तरी असम के सत्र यानी मठ। वे लोग पहुंचे दक्षिणापथ सत्र, जहां उन्हें एक बिल्कुल ही अलग तरह के डांस को शूट करना था, जिसका नाम था सत्रिया। और यहीं पर एंजेला की दोस्ती हुई अन्नू से। दोनों की उम्र थी 10 साल, और उनमें दोस्ती भी फटाफट हो गई। एंजेला को ना अन्नू के खिलौने बड़े पसंद आए। वो लकड़ी और नारियल की जटा से बने थे। ऐसे अनोखे खिलौने उसने लंदन में तो कभी देखे ही नहीं थे। उस मठ के शांत माहौल में एंजेला ने एक ऐसा डांस देखा जो बिहू से एकदम अलग था। ये बिहू की तरह बहुत ज्यादा उल्लास से भरा नहीं था, बल्कि इसमें एक ठहराव था, एक गहरी आध्यात्मिकता थी, अनुशासन था और एक अलग ही तरह की शक्ति थी। यही था सत्रिया नृत्य। इस परफॉर्मेंस को देखकर एंजेला के मन में एक सवाल उठा, क्या ये कमाल का डांस सिर्फ लड़के और आदमी ही कर सकते हैं? तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि नहीं, ऐसा हमेशा से नहीं था। 20वीं सदी के बीच में कुछ साधुओं ने इस परंपरा को बदला और मठों से बाहर निकलकर महिलाओं को भी ये डांस सिखाना शुरू किया। और आज तो महिला सत्रिया कलाकारों का मंच पर परफॉर्म करना एक आम बात है।
दरअसल सत्रिया डांस सिर्फ हाथ पैर हिलाना नहीं है, ये तो कहानियां सुनाने की कला है। और उसी रात एंजेला को एक ऐसी ही कहानी देखने का मौका मिला। हुआ यूं कि उस रात एंजेला की माँ महिला सत्रिया डांसरों की परफॉर्मेंस शूट करने वाली थीं। तो एंजेला और अनु दोनों वो परफॉर्मेंस देखने गए और वो डांस एक कहानी बता रहा था, भगवान विष्णु के दो गेटकीपर्स जय और विजय की कहानी। उस डांस ने मानो एक पुरानी कहानी को जिंदा कर दिया। कहानी कुछ यूं थी कि दो बहुत शक्तिशाली गेटकीपर्स थे, जय और विजय, जो भगवान विष्णु के घर की रखवाली करते थे। एक दिन उन्होंने गुस्से में कुछ महान ऋषियों को अंदर जाने से रोक दिया। बस ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम दोनों धरती पर असुर बन के पैदा होगे। तब भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा और उन्होंने वादा किया कि वो खुद उन्हें इस श्राप से आजाद करवाएंगे। एंजेला तो ये परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह गई। उन महिला डांसरों की शक्ति, उनका ग्रेस, उनका अंदाज, सब कुछ कमाल का था। उसे तो सच में लगा कि उनकी परफॉर्मेंस मठ के पुरुष कलाकारों से भी कहीं ज्यादा बेहतर थी। साफ है कि ये सफर एंजेला के लिए सिर्फ एक वेकेशन नहीं था, ये एक ऐसी खोज थी जिसने उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अगले कुछ दिनों तक तो एंजेला और अनु के दिमाग में बस सत्रिया डांस ही घूमता रहा। वे दोनों जय और विजय की नकल उतारती, हवा में तलवारें चलाती और डांस करती रहती, यहाँ तक कि उन्होंने उन डांसरों से, प्रिया और रीता से, कुछ स्टेप्स भी सीख लिए। और जब एंजेला वापस लंदन लौटी तो वो अपने साथ सिर्फ फोटोज या यादें नहीं लाई थी, वो अपने साथ असम की आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा ले आई थी। उसने अपनी क्लास में उस डांस का वीडियो दिखाया और कुछ पलों के लिए लंदन का वो क्लासरूम असम के उस मठ में बदल गया था। एंजेला का ये सफर हमें एक बहुत प्यारी बात सिखाता है कि कभी-कभी एक छोटा सा सफर भी हमें जिंदगी भर के लिए एक ऐसी धुन, एक ऐसी लय दे जाता है जिस पर हम हमेशा थिरक सकते हैं। शायद हम सबको भी अपनी उस खास लय की तलाश करनी चाहिए।